मध्य प्रदेश में बाघों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में शिकारियों के निशाने पर आ गए हैं बाघ। एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत हो चुकी है। साल 2025 में अब तक 54 बाघों की जान जा चुकी है। टाइगर की 54 मौतों से 36 मौतें रहस्यमय तरीके से हुई हैं। किसी एक साल में बाघों की सबसे ज्यादा मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग ने ज्यादातर मौतों को प्राकृतिक बताया है। बांधवगढ़ में बाघ का शव मिला था। भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के भीतर 6 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही साल 2025 में अब तक बाघों की कुल मौतों का आंकड़ा 54 हो गया है। ये संख्या 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद किसी एक साल में अब तक की सबसे अधिक संख्या बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों के चलते हुई हैं, जो बाघों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाती हैं। संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्राकृतिक मौतें भी उतनी बढ़ेंगी, ये स्वाभाविक है। वहीं साल भर में टाइगर की 54 मौतों में से 36 मौतें रहस्यमय तरीके से हुई हैं। ज्यादातर मामलों में टाइगर का शिकार किया गया। कई बार टाइगर के पंजे काटकर शिकारी ले गए। तस्करी में एक टाइगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1 से 3 करोड़ रुपए हुआ करती है। और भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मौत का यह आंकड़ा हैरान परेशान करने वाला है। साल भर के भीतर ही 54 मामले ऐसे सामने आ गए हैं और उसमें भी बड़ी बात यह है कि 36 मौतें रहस्यमयी तरीके से हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन 36 मौतों के पीछे शिकारियों का हाथ हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसे तो वन्य जीवों के लिए काफ़ी भाता है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार टाइगर स्टेट, चीता स्टेट या घड़ियाल स्टेट, अलग अलग स्टेट्स की जो उपाधि मध्य प्रदेश को मिली हुई है। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बीच में जो दाग लगता है वो टाइगरों की मौत का लगता है, बाघों की मौत का लगता है। बीते एक साल के अंदर 54 से करीब बाघों की मौत हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ा आंकड़ा सामने, जो चिंता का विषय वन विभाग के लिए भी बना हुआ है और मध्य प्रदेश के लिए भी बना हुआ है। क्योंकि जब बाघ का जिक्र होता है पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश का जिक्र वहाँ पे ज़रूर होता है। देखिए, इसमें कई तरीके की स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई ऐसी मौतें हैं इस समय बाघ की जो रहस्यमय तरीके से हुई हैं और वन विभाग की तरफ से जो है वहाँ पे उत्तर ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है कि आखिर वो मौतें क्यों हुई हैं। क्योंकि ये न्यूज़ स्टेट ने खबर भी दिखाई थी अपने दर्शकों को, किस तरीके से दूसरे प्रदेश के शिकारी मध्य प्रदेश आते हैं और मध्य प्रदेश के जंगलों में खूनी खेल खेलते हैं। ना केवल खूनी खेल खेलते हैं, बल्कि ट्रॉफी रहती है कि कौन कितना ज़्यादा शिकार करता है। और ये स्थिति मध्य प्रदेश में हमने दिखाई भी थी और समझाई भी थी कि कितनी भयावह स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर वन्य प्राणियों को लेकर बनी हुई है। हालांकि देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक कारण ये भी रहता है कि बाघों की संख्या जब बढ़ती है तो आपसी क्षेत्र का बाघों के बीच में जो एक मुकाबला रहता है, अधिकार क्षेत्र जो रहता है, उसके अंदर अगर दूसरा बाघ आता है तो वहाँ पर जरूर आपस में एक जो है लड़ाई और आपस में द्वंद्व की स्थिति बनती है, जिसमें कई बार बाघों की मौत भी होती हुई हमने देखी है। लेकिन चूंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में लगातार शिकारी सक्रिय है। न केवल मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के शिकारी भी यहाँ पे आते हैं और इसके सटे हुए जो इलाका है, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ या अन्य बिहार की बात करूँ, वहाँ के कई ऐसे जो शिकारी हैं वो मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और यहाँ पे बड़े आसानी से शिकार करते हैं और यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन देखिए, अब चूंकि वन विभाग ये कह रहा है कि हर हाल में बाघों की मौत को रोका जाएगा, लेकिन कैसे रोका जाएगा उसका ब्लूप्रिंट अभी तक वन विभाग के पास नहीं है कि आखिर क्या किया जाएगा। स्वाभाविक मौत कई बार कहते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक मौत हो रही है, लेकिन इस बीच में यह नहीं बताते कि कई ऐसा आंकड़ा है, यानी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे आंकड़ा है कि जिसमें रहस्यमय तरीके से बाघों की मौत हुई है। तो आखिर वो मौत क्यों हुई है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। ना वन मंत्री की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना वन अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो जंगल है वो खूनी खेल का जो है क्षेत्र बन चुके हैं। हालांकि चूंकि लगातार अब इसके ऊपर मॉनिटरिंग की बात जरूर की जा रही है, माना यह भी जा रहा है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, घड़ियाल स्टेट के रूप में जाना जाता है, चीता स्टेट के रूप में जाना जाता है, आउल स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे कई वन्य प्राणी जिनको मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो सुहाती भी है और यहाँ पे लगातार उनका परिवार बढ़ता हुआ भी हमने देखा हुआ। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मैं भोपाल का जिक्र करूँ तो कई बार तो भोपाल के आसपास के क्षेत्र में हमें बाघ खुलेआम सड़कों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कितने सुरक्षित वो अपने आप को भोपाल के अंदर या मध्य प्रदेश में समझते हैं। लेकिन चूंकि शिकारी जब यहाँ पे आते हैं तो किस तरीके से खूनी खेल खेलते हैं, ये चित्र भी हमने आपको दिखाया और समझाया भी है। बहरहाल वन विभाग की चिंता का विषय है। गणेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ पन्ना से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों तेंदुओं का आतंक देखा जा रहा है।
जंगल से भागे तेंदुए प्रदेश के रिहायशी इलाकों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बुधवार को मंदसौर के संजीत नाका क्षेत्र में एक तेंदुए की आवक से दहशत का माहौल देखने को मिला, तो इंदौर में 5 साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। एमपी में तेंदुओं का आतंक, रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, तेंदुए की आवक से फैली दहशत। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके इन दिनों तेंदुओं की आवक से बेहद प्रभावित हैं। प्रदेश के रिहायशी इलाकों में तेंदुए के उत्पात की खबरें आवाम होती जा रही हैं। जंगल से शिकार की तलाश में और अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए जानवर अब जंगल से सटे कस्बों में उत्पात मचा रही हैं। ये खूंखार जानवर बीते महीनों में कुछ लोगों को अपना निशाना भी बना चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। बुधवार को मंदसौर के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घरों की छतों पर छलांग लगाते हुए नजर आया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया और उसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्रदेश के रहवासी इलाकों में तेंदुओं के बढ़ते हस्तक्षेप पर डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने क्या बताया, आप भी सुनिए। जनवासी क्षेत्र में ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विगत कई वर्षों में मध्य प्रदेश वन विभाग ने और लोगों ने मिलकर वन्य प्राणियों के संरक्षण में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट बन चुका है। और इसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग थर्मल ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पूर्व हमने एक्सरसाइज किया था, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा। कोई भी तेंदुए का मूवमेंट होगा तो हम लोग पहले से लोगों को बता देंगे। साथ में हम लोग ढेर सारे कैमरा ट्रैप भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि हम लोग पहले से ही मॉनिटरिंग करके जान जाए तेंदुए का मूवमेंट कहाँ है और लोगों को हम लोग सचेत कर पाएँ। वहीं इंदौर के सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र में भी एक तेंदुआ घुस आया था। बताया जा रहा है तेंदुआ राला मंडल वन क्षेत्र से भागकर रहवासी क्षेत्र में आया था। हालांकि इस तेंदुए ने किसी की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया और वन विभाग द्वारा लगाए गए बड़े पिंजरे में ये तेंदुआ कैद हो गया। ये एक नर तेंदुआ है जिसकी उम्र 5 से 6 साल बताई जा रही है। इंदौर में सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र है और कॉलोनी है बेसिकली, और ये देव गुड़ारिया जो वन क्षेत्र लगता है उसके बहुत समीप है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पे रहवासियों के द्वारा बार बार बताया जा रहा था कि यहाँ तेंदुए का लगातार मूवमेंट है। हम लोगों ने उसका परीक्षण किया, निरीक्षण किया, उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग की, पता किया, तेंदुए के साक्ष्य मिले। उसके बाद हम लोगों ने पिंजरा इंस्टॉल किया ताकि उनके भय को दूर किया जा सके, और संयोग से आज रात में तेंदुआ उसमें फंस गया। और तेंदुआ लगभग 5 से 6 वर्ष का है, मेल तेंदुआ है। दरअसल जंगल क्षेत्र में लगातार हो रही कमी के कारण जानवरों के विस्तार के लिए जमीन में भी कमी आ रही है, जिससे जंगली जानवरों का रुझान इंसानी बस्तियों की तरफ बीते कुछ सालों में बढ़ा है। खूंखार जानवरों के रहवासी क्षेत्रों में घुसने से लोगों में दहशत फैल जाती है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इन खूंखार जानवरों को वापस जंगल में छोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। गणेश, 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि तेंदुओं की या फिर बाघों की रिहायशी इलाकों की तरफ आवक, उनकी चहलकदमी, और दूसरी तरफ वन्यजीव संघर्ष, जैसा कि वन विभाग की तरफ से दलील भी दी जा रही है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से वन्यजीव संघर्ष हो रहा है और उनकी मौत के मामले सामने आ रहे हैं। क्या इसी पर फोकस किया जाए, इस पर फोकस ना किया जाए कि 36 बाघों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है? क्या वन विभाग यही कहना चाहता है? आपने सही कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और पूरे प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसको लेकर एक काम और आवश्यक है कि जिस प्रकार से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से जंगली क्षेत्र का बढ़ावा होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम बात करें जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर एक समय पर वर्ष 2008-9 में बाघों की संख्या 0 थी। फिर इसके बाद यहाँ पर बाघ पुनर्स्थापना लागू की गई और एक के बाद एक बाघों का संरक्षण किया गया और तत्कालीन प्रबंधन ने कड़ी मेहनत से यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया। आज नतीजन यहाँ पर 100 के लगभग बाघ घूम रहे हैं, जिनमें आपसी फाइटिंग की भी घटनाएं कई बार सामने आई हुई हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अलग अलग टाइगर रिजर्वों में भी बाघों के आपसी फाइटिंग की मामले सामने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो इनके संरक्षण, इनके बाघों की जो टेरिटरी होती है, उसको लेकर भी कार्य करने की आवश्यकता है।
और जिस प्रकार से 36 बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो कहीं न कहीं ये पन्ना टाइगर रिजर्व के जो संचालक और क्षेत्र संचालक सहित जो पूरी टीम होती है, उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैदानी अमला 24 घंटे मैदान में रहता है, तो कैसे ही ये जो शिकारी सक्रिय होने की बात सामने आती है, तो कैसे क्षेत्र में शिकारी सक्रिय होते हैं और शिकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर बात कही जाए आपसी फाइटिंग की, तो लगातार बाघों में टेरिटरी को लेकर आपसी फाइटिंग होती है। जिस प्रकार से एक बाघ जिस क्षेत्र में रहता है, तो वहां पर दूसरे बाघ को वह पसंद नहीं करता, ये बाघों का स्वभाव होता है। अगर हम बात करें बाघों के और जो उनके टेरिटरी के अलावा जैसे आपसी फाइटिंग की होती है या फिर उनके रहवास की होती है, तो उन्हें घने जंगल और जंगलों के साथ साथ जिस प्रकार से जंगल का माहौल होता है और अधिकतर ठीक जहां है। पर पानी के स्रोत होते हैं, वहां पर बाघ अधिक रहवास करना पसंद करते हैं, बाघ वहां ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में ये आपने वहां पर एक ये से आपने अधिक अच्छा पॉइंट उठाया है कि उनके रहवास के लिए आपको दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा, वन क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा अधिक जगह देनी पड़ेगी, ताकि अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो आपसी संघर्ष के मामले इस तरीके से सामने ना आए। आप दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों बाघों की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग लगातार शिकारियों पर शिकंजा कसने का दावा तो कर रहा है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।